नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। उत्तर प्रदेश लाइव के साथ मैं हूं कायनात अंसारी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ट्रांसफर का मुद्दा गरमाया हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग में इंजीनियर्स के तबादलों में हुई धांधली में मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी पर गाज गिरी है। तबादलों में हुए भ्रष्टाचार के खेल में योगी सरकार ने पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे को नाप दिया है और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर लखनऊ आए ओएसडी अनिल कुमार पांडे को दिल्ली का रास्ता दिखा दिया है। योगी सरकार ने न केवल उनकी सेवा केंद्र सरकार को लौटाई है, बल्कि उनके खिलाफ विजिलेंस जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी सिफारिश की है। अनिल कुमार पांडे पर ट्रांसफर के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगा है। राज्य सरकार के स्तर पर गठित जांच कमेटी ने 200 से ज्यादा अधिशासी अभियंताओं के खिलाफ ट्रांसफर की जांच की, तो गड़बड़ घोटाला जो था वो खुलकर सामने आ गया। ओएसडी अनिल कुमार तक जांच की आंच तो पहुंच गई है, लेकिन विवादों में योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद भी घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादलों में धांधली हुई उसका जिम्मा जितिन प्रसाद के ही पास है और उन्हीं के ओएसडी अनिल कुमार पांडे को योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बनाया है। यूपी में प्रतिनियुक्ति पर आने से पहले अनिल कुमार पांडे केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में अवर सचिव के पद पर तैनात थे और यूपीए सरकार के दौरान केंद्र में मंत्री रहे जितिन प्रसाद के कार्यालयों में भी तैनात रहे थे। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले जितिन प्रसाद की योगी सरकार के दूसरे शपथ ग्रहण में मंत्री बनने के बाद अनिल कुमार पांडे ने अपने पदस्थापन का आवेदन किया था और जितिन प्रसाद की सहमति के बाद ही अनिल कुमार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति दी गई। उनकी तैनाती जितिन प्रसाद के ही साथ हुई। तो यूपी सरकार ने केंद्र से प्रतिनियुक्ति पर आए अनिल कुमार पांडे को भ्रष्टाचार का आरोपी बनाया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब विभागीय स्तर पर ट्रांसफर हो रहे थे तो मंत्री के स्तर पर सवाल क्यों नहीं किए गए? क्या मंत्री को इस मामले की जानकारी ही नहीं दी गई? क्या बिना मंत्री की अनुमति के ही ट्रांसफर लिस्ट तैयार कर दी गई? क्या पर्दे के सामने आई सच्चाई के पीछे भी कोई बड़ा झोल है? उत्तर प्रदेश लाइव में होगी इन्हीं सवालों पर चर्चा, और चर्चा की शुरुआत कर देते हैं हमारे मेहमानों के तारुफ के साथ में। हमारे राजनीतिक विश्लेषक जो हैं अरविंद जयतिलक हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जल्द ही इस चर्चा में जुड़ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत जो है वो करना चाहती हूँ। हमारे साथ जुड़ गए हैं शिल्पी चौधरी, जुड़ गई हैं शबनम पांडे, जुड़ गई हैं शिल्पी चौधरी, सपा की प्रवक्ता है और नेता बीजेपी हैं शबनम पांडे। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले संजीव, आपसे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। ये पूरा मामला बहुत ज्यादा अचंभित करता है। पीडब्ल्यूडी विभाग जो मंत्री हैं जितिन प्रसाद योगी सरकार में उनके पास है, उसी के ओएसडी इस पूरे मामले में जांच की जो गाज गिरी है उन्हीं पर गिरी है, आरोपी बनाए गए हैं। विजिलेंस और विभागीय जांच की सिफारिश सरकार की ओर से की गई है, लेकिन क्या आपको लगता है ये कार्रवाई जो है अपने आप में पूरी है या अधूरी है? कायनात, देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार और जब से खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मुखिया के तौर पर शपथ ली, उसके बाद अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री लगातार करते रहे, वो योगी सरकार फर्स्ट की बात हो या फिर योगी सरकार 2.0 की बात हो, अब जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग में तमाम जो घालमेल है वो सामने आया। मंत्रियों ने चिट्ठी लिखी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने अपने जो एसीएस हैं उनके खिलाफ मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। और जितिन प्रसाद की बात करें तो जितिन प्रसाद जब कांग्रेस के जमाने में केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, तब यही जो उनके ओएसडी हैं अनिल पांडे, वो उनके साथ अधिकारी होते थे। और जहां तक सूचनाएं उत्तर प्रदेश में है, ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग पीडब्ल्यूडी विभाग में हुआ है, इसमें अनिल पांडे की भूमिका संदिग्ध पाई गई। मुख्यमंत्री ने जांच कमेटी बिठाई, जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास पहुंची, उसके बाद कार्रवाई हुई। हालांकि ये कार्रवाई अभी अधूरी सी लगती है, क्योंकि यदि मंत्री के संज्ञान में ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला नहीं आया तो मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। इसी पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल शबनम पांडे, जो भारतीय जनता पार्टी की नेता है, प्रवक्ता रही हैं। शबनम जी, मुख्यमंत्री लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, खासतौर से भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर, लेकिन ये बातें जो सामने आ रही हैं, पशुपालन विभाग, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ये तमाम जो चीजें सामने आई हैं, इस पर क्या कहना है आपका, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के
नेता के तौर पर? देखिए, सबसे पहली बात ये कहना चाहती हूँ कि चाहे योगी जी का टर्म फर्स्ट रहा हो या टर्म 2 की जो शुरुआत हुई है, हर समय जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति रखा है उन्होंने। और आपने टर्म 1 में देखा होगा कि लगातार कार्रवाई हुई अधिकारियों कर्मचारियों पे और बाहर का रास्ता भी दिखाया गया, और जिसने जिस तरीके का भी भ्रष्टाचार किया उसी के अनुसार उस पर कार्रवाई भी की गई निष्पक्षता के साथ। और अभी भी अगर ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी तरीके की कार्रवाई हो रही है तो उसके पीछे सरकार के अंदर से और पार्टी के अंदर से ही आवाज उठी, जिसका संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की शुरुआत की। कार्रवाई की शुरुआत ऐसे की कि उन्होंने पहले जांच कमेटी बैठाई। जांच कमेटी ने जिस विभाग में जांच कमेटी बैठाई गई, उन्होंने उस पर जांच करने के 3-4 दिन बाद पहले आप हमारे साथ डिबेट पर थी में जो शबनम कार्रवाई जी, हुई है और आपने कहा कि उसको क्लर्क की मिस्टेक है, क्लर्किकल को इसमें जांच परखना होता है। लेकिन अब जब कार्रवाई हो गई है और सरकार ने कार्रवाई ओएसडी के खिलाफ की है, क्या आप ये मानती हैं कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग में सूचियां बनती हैं इसमें ओएसडी की कितनी भूमिका है, अपर प्रमुख सचिव की कितनी भूमिका है, मंत्री की कितनी भूमिका है? क्या इतनी कार्रवाई से उत्तर प्रदेश के लोग या विपक्ष को आप संतुष्ट कर पाएंगी? देखिए, अगर आप ट्रांसफर लिस्ट को लेकर देखें तो स्वास्थ्य विभाग में जिनकी मृत्यु हो गई है उनका ट्रांसफर कर दिया, तो इसमें साफ तौर पे दिखता है कि पैसे की लेन देन नहीं हुई है, कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट है। और जो शबनम जी, जो आरोप लगे हैं पैसे का लेन देन पर, पैसे लेकर ट्रांसफर के आरोप लगे हैं और जो राज्य स्तर पर कमेटी गठित की गई थी जांच, उसमें भी ये बात सामने आई लेन देन की बात सामने आई है। मुझे पहले पूरी बात कर लेने दीजिए, फिर आप मुझसे नहीं, आप अभी भी क्लरिकल मिस्टेक बता रही हैं उस जानबूझकर किए गए कार्य को। क्लरिकल, देखिए, कोई मर गया तो उससे पैसे कैसे ले लेंगे? मैं जिन बातों को लेकिन जो उस पोस्ट पर आ रहा है शबनम जी, उससे ठीक है, आप एक बात को पकड़ के बैठी रहेंगे। शिल्पी जी हैं हमारे साथ। शिल्पी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 के विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के तमाम नेता अपराध के प्रति, कानून व्यवस्था के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करते थे। लेकिन अब जब सब बातें खुलकर सामने आ रही हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कर रहे हैं, कितना संतुष्ट है विपक्ष इस कार्रवाई से? अभी तक तो सारा दोष समाजवादी पार्टी की सरकार दिया करते थे, कहते थे गुंडों की, माफियाओं की, भ्रष्टाचार वाली सरकार है। और सरकार बने दिन है, अभी 3 महीने मात्र, ये जुलाई, ये चौथा महीना, अभी चौथा महीने पूरे नहीं हुए और 4 बड़े घोटाले, 4 बड़े विभाग में इनकी कारोबारी सामने आ चुकी है। पशुपालन विभाग में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, 50 करोड़ का घोटाला है, एक अधिकारी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। मरे हुए लोगों के रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होते हैं। एक अंदर, एक हफ्ते के अंदर के तुरंत अगर सबमिट है उसको विद इन 24 आवर्स इमीडिएटली उसको अपने डिपार्टमेंट से करना होता है। और अगर कोई रिटायर्ड है तो 1 हफ्ते में रिटायर करना होता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ऐसे में उनका मजा होना, ओएसडी का लगातार मंत्री के साथ आना, और इससे देखिए कि ब्रजेश पाठक जी ने भी इस चीज पर ही उंगली उठाई थी कि उनके विभाग में भी सचिव उनकी सहमति या उनके संज्ञान में ही कोई चीज नहीं कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जीरो टॉलरेंस नेता आपके नेता है अखिलेश यादव, आपकी क्या भूमिका है? यदि सरकार घोटाले कर रही है, सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली कर रही है, तो विपक्ष की भी भूमिका होती है ना। अखिलेश यादव कहाँ है? अखिलेश यादव जहाँ भी हैं, आपको नहीं पता शायद कि उनके माता जी की मृत्यु कल 13 ही है। आपको भी निमंत्रित करती हूँ, शबनम पांडे जी को भी निमंत्रित करती हूँ, और विपक्ष जोरदार तरीके से अपनी बात रखेगा। अरविंद जयतिलक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अभी हो सकता है कि 14 कैमरे सामने आ जाए कि इस तरीके की हरकतें चल रही है। इनके मंत्री परेशान है, मंत्री खुद परेशान है कि उनके सचिव सुन ही नहीं रहे हैं। तो आप बताइए कि अच्छा, बुलडोजर आप चला, जनता पर आप बुलडोजर चलाएंगे, इन अधिकारियों के खिलाफ माननीय बाबा जी ने क्या किया? अभी तक मुख्यमंत्री महोदय का क्या एक्शन हुआ? नहीं, दिल्ली वापस भेज दिया ना ओएसडी अनिल कुमार पांडे को। दिल्ली का रास्ता वापस दिखा दिया गया है। संघर्ष के लिए जानी जाती है। हमने देखा नेताजी के जमाने में तमाम बड़े बड़े आंदोलन समाजवादी पार्टी ने किए। एक आंदोलन आप बताइए,
6 साल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जो आपकी पार्टी ने विपक्ष के तौर पर विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए किया हो। ये बात तो अगर मीडिया देखना ही नहीं चाहेगी, मैंने तो खुद बहुत आंदोलन किए हैं, मैं जेल तक गई हूँ, अरे बड़ा आसान है इसी मीडिया पर सरकार आरोप लगाना। इसी विपक्ष में गई हूँ, इन्हीं लोगों की दया से गई हूँ। कानपुर शेल्टर हाउस कांड पर जब मैंने प्रश्न उठाया था और ज्ञापन देने राज्यपाल के पास गई हूँ, तो कोरोना काल में मुझे 5 दिन के लिए जेल भेजा गया, और जेल भेजा गया, कैंप में नहीं भेजा गया। तो ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी को संघर्ष नहीं कर रही है। हाँ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतनी बुरी तरीके से डरा दिया गया है कि एक गरीब कार्यकर्ता भी इस समय सहमा हुआ है कि मैं अगर बोलूंगा तो मेरे ऊपर मरने से लेके बुलडोजर की कार्रवाई होगी। अब ये बताइए कि जीवन भर संपत्ति लगाकर जो व्यक्ति आएगा तो एक इनके सिर्फ एक सवाल उठाने क्या आपको लगता है कि ये जो कार्रवाइयां हुई हैं सरकार की ओर से, और खास तौर से दोनों सरकारों का हम तुलनात्मक अध्ययन करें, समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में थी, 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ लगातार अभी तक मुख्यमंत्री के तौर पर मुखिया के तौर पर काबिज है, तो क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार पर जिस तरीके की बात मुख्यमंत्री करते हैं, जिस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता खुलेआम मंचों से करते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, एक भी घोटाला नहीं हुआ है, और अब जब कार्रवाइयां सामने आ रही हैं, तो क्या इस कार्रवाई को इस नजरिए से देखा जाए कि ये जितिन प्रसाद के साथ कांग्रेस के जमाने में केंद्र में उनके साथ अधिकारी थे, उन पर कार्रवाई हुई है, अन्य बड़े अफसर, बड़ी मछलियां अभी बची हुई है? संजीव भाई देखिए, कैंसर खत्म करना होता है तो उसके कीड़े को मारना। शिल्पी जी, आपका नंबर आएगा, अरविंद जी से सवाल है। जी, तो स्वाभाविक रूप से जब तक भ्रष्टाचारियों के ऊपर जो है कार्रवाई नहीं होगी तो ये भ्रष्टाचार पनपता रहेगा। अच्छी बात है कि योगी जी ने जो है एक समिति बना करके इसकी पूरी जो है अपनी रिपोर्ट मंगा ली है, और उस पर बाकायदा जो है कार्रवाई का मन बना लिया है, और आपने देखा कि ओएसडी जी के ऊपर जो है कार्रवाई हुई भी है और उन्हें केंद्र में भेज दिया गया है। देखिए, सवाल यह नहीं है कि शीशा कैसे टूटा, पत्थर किधर से चल रहे हैं। आप देखिए, भ्रष्टाचार के जो पत्थर हैं पशुपालन विभाग से भी चले हैं, स्वास्थ्य विभाग से भी चले हैं, और जो है पीडब्ल्यूडी में देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग जो है 31,658 करोड़ का बजट है, यानी भारी भरकम बजट है। तो स्वाभाविक रूप से तबादलों को लेकर के जिस तरह से एक जो है उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का सिलसिला आप देखिए, आपने जिक्र किया ना 2007 से 12, 12 से 17, तो एनआरएचएम घोटाला आपने देखा कि किस तरह फला फूला। स्वास्थ्य विभाग में मायावती जी के जमाने में, अखिलेश जी के जमाने में देखिए, मैं दूर नहीं जाता हूँ, अभी 31 मार्च 2017 तक का जो कैग की रिपोर्ट आई है उसमें 97,000 करोड़ की धनराशि जो खर्च की गई उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो रवायत जो है उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की जो है, इसकी गंगोत्री बहुत पहले से बहती आ रही है। लेकिन अच्छी बात है कि मंत्री जी, काम है, आपका काम है, वर्तमान सरकारों से सवाल होना चाहिए, और सवाल ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 से है, और ये ट्रांसफर पोस्टिंग में जो ये सवाल खड़े हुए हैं, ये पहली बार खड़े हुए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। आप देखिए, पहले कार्यकाल में देखिए कुछ इस तरह की बातें नहीं उठी थी, लेकिन इस बार जो है स्वयं जो है डिप्टी सीएम साहब ने अपने विभाग की जो कार्यस्थानी है उसको उस मसले को उठाया था, और माना जा रहा है कि उसमें काफी अनियमितता हुई है, डीजी हेल्थ ऑफिस से लेकर के आपके शासन ठीक है, अनियमितताएं क्यों हो रही हैं, आखिर चूक कहाँ हो रही है, क्यों इतनी हिम्मत जो है वो आ रही है ये भ्रष्टाचार करने की, जबकि ये सबको ये ज्ञात है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चल रही है भ्रष्टाचार को लेकर। शबनम पांडे जी कुछ कहना चाह रही थी। जी शबनम जी। मैं सपा की जो हमारे साथी हैं उनकी भी बात पे कहना चाहती हूँ। वो जिस तरीके से अचंभित होके और अपने तेवर दिखा रही हैं भ्रष्टाचार जो हुआ उस पर, तो मैं बताना चाहूंगी कि इससे पहले सपा बसपा के समय में तबादले को लेकर एक उद्योग चलता था, और किसी भी नेता और किसी की भी कभी भी शिकायत सुनने को नहीं मिली, क्योंकि सब एक साथ मिलकर इस काम को करते हैं। जनता ने इसीलिए आपको सरकार में लाई थी, इसीलिए आपको सत्ता की चाबी सौंपी थी कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार करती थी, जनता ने दंड दिया उनको। 2017 में आपकी सरकार आई, अब फिर उसी ढर्रे पर सरकार चलेगी।
अगर मुझे जवाब नहीं देना चाहते हैं तो प्रश्न मत पूछिए मुझसे, मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ, आप ही बोलिए। नहीं, जवाब दीजिए, आपके पास समय है। नहीं तो आपको आप इंटरप्ट मुझे तो किया आप जाएगा इस ना, आप गलत डायरेक्शन में बोलेंगे। नहीं जा रही ना मैं शबनम बोलती जी, हूँ कि आप आप बोलेंगे, सीधा मैं- जवाब, दो टूक जवाब एक नहीं दे रही हैं, मैं- आप बात को घुमा फिरा के नहीं, लेकर आ रही हैं। देखिए लेकिन कोई घुमा फिरा के नहीं, अगर आरोपों का सिलसिला होगा तो मुझे भी विपक्षी पार्टी पे आरोप बताना होगा कि उनका क्या था और आज क्या अंतर आया है, ये अंतर मैं जरूर बताऊंगी। आपने पहले राउंड में भी मुझे बोलने नहीं दिया, सेकेंड राउंड में भी नहीं, तो मैं चुपचाप बैठूं तो फिर डिबेट का मतलब नहीं, क्या ऐसा है? नहीं है शबनम जी देखिए कि आपको लगातार बोलने का उस वक्त नहीं समय दिया जा रहा, तबादलों में आपको भी भ्रष्टाचार पूरा चलता टाइम रहा, दिया गया है। लेकिन जी। आज हमारे ही डिप्टी सीएम, हमारे ही पार्टी और सरकार के अंदर से आवाज उठी और फिर उसकी जांच की गई और जांच में जो भी आएगा उसको निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वचनबद्ध। आपने देखा कि एक ओएसडी पे कार्रवाई हुई है और आगे जिन जिन लोगों के हाथ इसमें होंगे उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हम ये नहीं चाहते कि जिस तरीके से पिछली सरकारें तो आप ये भ्रष्टाचार भी करती कहिए, थी तो आप ये भी कहिए शबनम जी कि विभागीय मंत्री पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि विभाग की जिम्मेदारी तो आखिरकार मंत्री की होती है ना, अंतिम सिग्नेचर तो मिनिस्टर के होते हैं ना। तो आप कहिए देखिए यदि ये ओएसडी पर कार्रवाई होगी, अन्य अफसरों पर कार्रवाई होगी, तो मंत्री पर भी कार्रवाई होगी, जितिन प्रसाद पर। संजीव जी, ये मेरे कहने से मैं कह दूं कि सभी पे कार्रवाई हो जाए तो कार्रवाई नहीं होगी, ये जांच का विषय है। जांच में जो कुछ भी आएगा, जो प्रथम दृष्टया इसमें दोषी माना जाएगा, सीनियर डिवीजन क्लर्क जो होते हैं वो लिस्ट बनाते हैं, उनके पास सारा खाका तैयार होता है कि कौन सा अधिकारी कितने दिन कहाँ रहा, उसका क्या पद है और उसकी वो क्या आपको ट्रांसफर इस लिस्ट में बात की होना चाहिए जानकारी है नहीं कि होना चाहिए। पैसे तो के लेन-देन की जांच और पैसे के लेन-देन की जांच अनिल पांडे पर आपकी विजिलेंस कर रही है और इसके आदेश मुख्यमंत्री ने लिए निश्चित हैं? तौर पे ये मुझे आपको सारी जानकारी है? जानकारी है, मुझे सारी जानकारी है, तो उसी पे मैं आप ये फिर कह रही क्लर्कल हूँ। मिस्टेक की बात कर रही हैं। शबनम जी, मैंने 350 से क्लर्कल अधिक मिस्टेक तबादले ऊपर हुए, कहा, ट्रांसफर पहले हुए। मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने क्लर्कल मिस्टेक किस पे कहा? जिनकी मृत्यु हो गई उनका अगर ट्रांसफर करते हैं तो ये क्लर्कल मिस्टेक होगा कि नहीं? मृत्यु होने वाले अधिकारी के लिए कौन पैसा देने जाता है, मुझे ये बताइए? क्या उनका परिवार आएगा पैसा देने के लिए कि ट्रांसफर कर दीजिए? देखिए, बातों को पूरा सुना करिए। जहां पे क्लर्कल मिस्टेक है, टेक्निकल मिस्टेक है, उस पर भी बोलेंगे। तो इससे जहां आप पे आगे पैसे बढ़िए की ना, अगर मृत्यु वाले ट्रांसफर से आगे बढ़िए आप। मैं उसी पे बता रही हूँ आपको कि विजिलेंस जांच भी हो रही है। हम कहीं भी कुछ छिपाने के लिए नहीं, हमारी सरकार के अंदर से, नहीं पार्टी के शबनम जी, अंदर से अक्सर ये देखा भ्रष्टाचार जाता के है, ठीक खिलाफ है आवाज ट्रांसफर हो उठती है। गया है हम और वो दिखा लोग दिया है नहीं कि ये है। व्यक्ति यहाँ कार्यरत है, लेकिन कौन देखने जाता है? सैलरी तो आ रही है ना उसकी, सैलरी कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है, ये भी तो बड़ा सवाल है। अगर किसी की मृत्यु हो गई या है किसी तो के नाम पे सैलरी कोई नहीं दूसरा आ रही व्यक्ति है। अगर उस पोस्ट पर चला गया है, कार्यरत है, ये भी जांच का विषय है। 200 इंजीनियर्स जो अधिशासी अभी हाल फिलहाल में ही लगाए गए थे, जिनके तबादले ट्रांसफर किए गए। ये है कायनात जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि शबनम पांडे जी ये बताएं कि मुख्यमंत्री ने जो विजिलेंस को जांच सौंपी है वो किस मामले की सौंपी है? प्रदेश की जनता जानना चाहती है ना ये सब। निश्चित तौर पे बताना चाहूंगी। देखिए, हम वो सरकार नहीं है कि जो अपने ही मंत्री और अपने ही लोगों से चोरी और बेईमानी का काम, भ्रष्टाचार का काम कराए। हमारे मुख्यमंत्री जी इसमें जीरो टॉलरेंस रखते हैं, उसकी पूरी तह तक जांच कराना चाहते हैं। विजिलेंस जांच अगर करा रहे हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें किसी बात की शंका होगी, उन्होंने विजिलेंस जांच कराया है, कुछ तथ्य मिले होंगे जिन पर विजिलेंस जांच हो रही है। मौका है ना बोलने का। जी दोबारा रिपीट करें, इनकी वजह से मुझे सुनाई नहीं दिया। शिल्पी जी, अब इस मामले की जांच विजिलेंस कर रही है, पैसों का लेन देन हुआ, पैसे लेकर ट्रांसफर किए गए, इस मामले की जांच विजिलेंस कर रही है, लेकिन विपक्ष की तरफ से जो है इस मामले को अभी नहीं उठाया गया है, विपक्ष के पास जबकि मौका भी है। बिल्कुल, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को और बहुत ही निष्पक्ष तरीके से जो ये पूरी बातचीत और विमर्श हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में, और निसंदेह विपक्ष इस पर मुखर होकर सामने आएगा। इसके साथ ही साथ हम उन
निरस्त की हुई परीक्षाओं के बारे में भी पूछेंगे शबनम जी से कि उनका क्या कायनात कार्रवाई जी, की, जिनके विपक्ष तो पेपर चुनाव लीक में हुए, कमरे से जिनके बाहर निकल नहीं पेपर पाता, लीक पता नहीं देखिए, किसका डर है दूसरों कि को चुनाव बोलने में देंगे। एसी कमरे से नहीं अगर निकल पेपर पाते लीक तो और क्या करेगा विपक्ष? विपक्ष तो सत्ता में अरविंद आके जयतिलक पैसे जी। चोरने का काम करता था। अरविंद जयतिलक जी, अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो छवि दिखाई देती है वो एक तेज तर्रार सीएम के रूप में, जो किसी भी प्रकार की जो गड़बड़ी है उसे बर्दाश्त नहीं करते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं। लेकिन क्या इस छवि को किसी तरीके से खराब करने की कोशिश हुई है? कहां से हुई है? क्या इसके तार आपको दिखते हैं कि कहीं दूर तक जाकर जुड़े हुए हैं? भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो गहरी होती जा रही हैं इस वक्त। अब देखिए कायनात जी, भ्रष्टाचार का एक नेक्सस होता है, वह हर राज्य में जो है वो कहीं ना कहीं सक्रिय रहता है। लेकिन अगर जो है विभागों के मंत्री और जो उसके जो उच्च पदाधिकारी हैं, अगर उस पर जो है सतर्कता से नजर रखते हैं तो उसमें कोई घपला घोटाला नहीं हो पाता। लेकिन अगर उस नेक्सस में वो लोग सहभागी बन जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो है कहीं ना कहीं जो है जो जिस कनेक्शन की आप बात कर रही हैं उधर जाता ही है। यह किसी से छिपा नहीं है। तमाम राज्यों में देख लीजिए कि किस तरह से, आप हरियाणा में देखिए शिक्षक भर्ती घोटाला में वहां के मुख्यमंत्री जेल गए, बिहार में देख लीजिए वहां के पशुपालन घोटाला में वहां के मुख्यमंत्री जेल गए, तमिलनाडु में देख लीजिए वहां के मुख्यमंत्री घोटालों में शामिल गई। देखिए इस मामले में योगी जी का अपना जो है एक एक जो स्वभाव है, या सभी लोग मानते हैं कि जीरो टॉलरेंस को लेकर के उनकी स्पष्ट नीति है, वो किसी को बख्शने वाले नहीं है। जिस तरह से तमाम विभागों में 50 साल से अधिक उम्र के भ्रष्टाचारियों के को लेकर के जिस तरह जांच चल रही है, जिनके ऊपर आरोप है, जिनके ऊपर विजिलेंस की जांच चल रहा है, निस्संदेह जो है कार्रवाई करते दिख रहे हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। इसके लिए जो है एक एक जो सामूहिक जो उत्तरदायित्व होता है, जो एक अपने सवाल तो कैबिनेट ये का भी खड़े कर रहे हैं मंत्रिमंडल का। विपक्ष की जी तो जो जो अनिल पांडे हैं वो बहुत बेहद करीबी हैं जितिन प्रसाद के, और इसीलिए कार्रवाई की गई है। बाकी अधिकारी सेफ हैं अभी? नहीं, बिल्कुल। देखिए मेरा मानना है कि अभी चूंकि इसकी जांच विजिलेंस की चल रही है और प्रथम दृष्टया जो है इसमें अनिल कुमार पांडे पर गाज गिरी है, तो उसके सीधे तौर पे जो उसके लिए वो जिम्मेदार है, तो उन्हें जो है पुनः जो केंद्र में भेज दिया गया। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो है यहीं पर जो मामला थम जाएगा। देखिए कानून की चक्की धीमी लेकिन बड़ी महीन पिसती है। देर सवेर जो मेरा मानना है कि योगी जी जो है तह तक जाएंगे और उन लोगों को जरूर बेनकाब करेंगे जो उनकी शख्सियत को, उनका जो औरा है या उनका जो एक अपना राज्य को लेकर के नजरिया है, सोच है, उसको प्रभावित कर रहे हैं, तो उससे योगी जी लड़ेंगे। मेरा पूरा विश्वास है इस चीज को लेकर के। लेकिन हाँ, इससे सरकार की छवि को जरूर नुकसान पहुंच रहा है। जो सरकार जो कहती है कि हम भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस पर है, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की छवि को उत्तर प्रदेश के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं? देखिए अगर आप जो है मांस की रखवाली का जिम्मा गिद्धों को देंगे तो स्वाभाविक रूप से उसकी रखवाली नहीं हो पाएगी। या किसी से छिपा नहीं है कि हर राज्य में, और यूपी भी उससे छूटा नहीं है, तमाम ऐसे भ्रष्टाचारी हैं। शिल्पी जी कुछ कहना चाह रही है? शिल्पी चौधरी जी शिल्पी जी। संजीव जी, 1996 में देखिए 3 IAS एसोसिएशन में भ्रष्ट अधिकारी चुने गए थे और वही मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, और उसी भ्रष्ट अधिकारी का सेवा विस्तार के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बिल्कुल, सरपरस्ती तो किसी ना किसी की होती है, तभी इतनी ज्यादा जो हौसला है वो बढ़ जाता है, हिम्मत आ जाती है। तो ये सरपरस्ती किसकी है, यही सवाल का जवाब जो है आज हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। जी शिल्पी जी। अरविंद जी से मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ, क्योंकि बार बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस, माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस। तो अरविंद जी, ये सीक्वल 2 है, पार्ट 2, योगी पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 के जितने घोटाले, मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। मुझे बताइएगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उस पर क्या कार्रवाई की। कानपुर शेल्टर हाउस कांड पे क्या कार्रवाई हुई, जहां 2020 जून 2020 में ये खबर सामने आई कि 13 बच्चियां जो कानपुर के सरकारी संरक्षण गृह में हैं वो गर्भवती हैं। उस पर डीएम कानपुर, कमिश्नर कानपुर, समाज कल्याण अधिकारी समेत उस सेक्टर की संचालिका के ऊपर कोई कार्रवाई माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने की या नहीं? मेरा बस एक सवाल का जवाब आप दीजिए, उसी से क्लियर हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ जी कितना जीरो टॉलरेंस लेके चलते हैं। अरे सवाल पूछने का अधिकार हमारा है शिल्पी जी। मेरा भी तो सवाल होगा, डेमोक्रेसी है। ठीक है, मामले आते हैं, जांच चलती है और चलती भी है, जब तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आता, एक्शन नहीं होता। विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन करे, उत्तर प्रदेश की सड़कों को जाम करे, सवाल पूछे। आप किसी चैनल के प्लेटफॉर्म पर किसी पत्रकार से सवाल नहीं पूछ सकते। संजीव जी,
क्या संजीव जी, कार्रवाई हुई उस पे? शिल्पी जी के चिंता को मैं दूर कर देता हूँ। शिल्पी जी देखिए, हम हो, संजीव भाई हो, कायनात जी हो, हम लोग किसी राजनीतिक खूंटे से नहीं बंधे हैं और न ही योगी जी की सरकार का समर्थन कर रहे हैं, न विरोध कर रहे हैं। हम लोग का काम जो है जो चीज सच्चाई है सामने लाना। ये सवाल आप जो है शबनम पांडे जी से पूछ सकती हैं, मैं उसका उत्तर देने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ, अगर कहीं योगी जी की सरकार जो है किसी मसले पर जो है पक्षपात कर रही है, किसी अपराधी को संरक्षण दे रही है, तो बेशक हमारी जिम्मेदारी है कि उसका हम खुलासा ठीक करें। है, एक अंतिम प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में जिस प्रकार से अभी बिल्कुल, कार्रवाई बताएंगे आगे कि बढ़ रही है। अब तक हुए जी। घोटालों में, अब तक हुए जी, आए मैं- मामलों में क्या कार्रवाई की है आपकी सरकार ने? टाइम मेरे पास बहुत जी, कम रह गया, मैं उस पर चाहूंगी भी- जल्दी उस से पर आप भी बता उत्तर रही दें। हूँ कि जो अधिकारी वहां पे 4 साल पहले उसका ट्रांसफर किया गया, उसके बाद जांच की गई। जांच में ये पाया गया क्योंकि शेल्टर होम में पॉस्को एक्ट से लेके क्रिमिनल एक्ट करने वाली वो महिला बच्चियां भी आती हैं, जो जिस समय दाखिल हुई थी उस समय से उनमें प्रेगनेंसी थी, और इसी वजह से क्योंकि वो उम्र में कम थी और किसी कुछ बच्चियां जो 18 से ऊपर की थी, लेकिन उन्होंने क्राइम किया था और प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो जेल में थी। कोई भी शेल्टर होम में आके प्रेग्नेंट नहीं पाई गई सॉरी थी। शबनम तो जी, इस तरह ऐसी की कोई सवालों रिपोर्ट को सार्वजनिक पूछने नहीं के की चलिए, वो पहले मामला क्या था, ऐसी जांच का तरह के विषय सवालों जरूर को हो सकता पूछने है, के लेकिन पहले फिलहाल हमारे आप चर्चा का लगातार विषय कोई बताया दूसरा ही था। करिए। एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी तरफ से संजीव मैं चाहूंगी कि जिस ये प्रकार से इस राजनीति पूरे फेल हो मामले को गया। लेकर कार्रवाई आगे बढ़ रही है, क्या लगता है आपको कि कार्रवाई यहीं से शुरू होनी चाहिए? क्या लगता है कि तलछट जो है उसे छोड़ दिया गया है, सिर्फ ऊपरी सतह पर जो है वो देखा जा रहा है? संजीव। बिल्कुल कायनात, देखिए जिस तरीके का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली अब की बार लोगों ने देखी है, उसी कार्यशैली के आधार पर कार्रवाई हो तो प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा। ये जो पांडे पर कार्रवाई हुई है ओएसडी जितिन प्रसाद के, ये कार्रवाई मुकम्मल नहीं है। इसके आगे लोगों की जांच होनी चाहिए, विभागीय मंत्री की जांच होनी चाहिए, और जिन जिन विभागों में घोटाला सामने आया है, जिन जिन विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग में घालमेल सामने आया है, वो पूरी तरीके से शीशे की तरह साफ होना चाहिए। अरविंद जी जल्दी से। जी, मैं संजीव जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, अभी पशुपालन विभाग का मामला है, स्वास्थ्य विभाग का मामला है, पीडब्ल्यूडी का मामला, इससे सरकार की कहीं ना कहीं किरकिरी हुई है। मुझे लगता है कि योगी जी से काफी आहत होंगे, तो ये सच मान करके चलिए कि आने वाले दिनों में जो है कुछ इस तरह के खुलासे होंगे, जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, कि अगर उनकी संलिप्तता है तो उनके लिए बहुत कठिनाई पैदा होने लगता है वाली कि इस पूरे मामले में जो है सरकार भी देखभाल कर अभी एक्शन लेने के मूड में दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ओएसडी जो है जितिन प्रसाद के ओएसडी, उन पर गाज तो गिर गई है, दिल्ली वापस भेज दिया गया है, प्रतिनियुक्ति पर आए थे लखनऊ, लेकिन अब इस मामले की जांच जो है वो आगे किस प्रकार से बढ़ती है, किन किन लोगों के इस पूरे मामले में नाम सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।